अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की जो लैब है ये बेसिकली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स है और इसमें हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम लैब्स को परफॉर्म करेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट जो हमारी लैब है वो इंट्रोडक्शन टू पावर डायोड्स के ऊपर है। बेसिकली जनरल पर्पस डायोड हम लोगों ने अपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स के अंदर उसके तमाम पैरामीटर्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व और उसका वर्किंग प्रिंसिपल, ये सब चीज़ें हम लोगों को पता हैं। हम लोगों ने पहले इसको सर्किट एनालिसिस, जो हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का कोर्स है, वहाँ हम लोगों ने इसको स्टडी किया है। तो फर्स्ट लैब इंट्रोडक्शन टू पावर डायोड्स और मल्टीसिम, हम लोग सॉफ्टवेयर जो यूज़ करेंगे वो मल्टीसिम है। तो लैब को परफॉर्म करने से पहले आपके पास मल्टीसिम इंस्टॉल होना चाहिए। आप मल्टीसिम नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स की वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से मल्टीसिम लेटेस्ट वेरिएंट को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको इंस्टॉल कर लें। देन जो आज हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा, जो हमारा बेसिकली टाइटल से क्लियर है कि हम लोग तमाम टाइप के पावर डायोड्स को देखेंगे और उनके करेक्टरिस्टिक कर्व को ऑब्ज़र्व करेंगे। तो अब हम लोग अपना जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं इस लैब के वो देख लेते हैं। फर्स्ट सबसे पहले हमारे पास तीन टाइप्स के डायोड होते हैं पावर डायोड्स में। एक होता है जनरल पर्पस डायोड, फास्ट स्विचिंग डायोड और शॉर्टकी डायोड। ये तीन डायोड्स को हम लोग एनालिसिस करेंगे मल्टीसिम के ऊपर, इसकी तमाम करेक्टरिस्टिक कर्व को देखेंगे। तो मैंने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं उनमें तीन मैंने अपने पॉइंट्स क्लियर किए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, टू परफॉर्म वी आई करेक्टरिस्टिक कर्व कंपैरिजन बिटवीन कन्वेंशनल मीन जनरल पर्पस डायोड और फास्ट स्विचिंग डायोड एंड शॉर्टकी डायोड। एंड सेकंड जो है वो हमारा टू परफॉर्म द रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ conventional fast switching diode and Schottky diode at high frequency to perform the reverse leakage current of conventional and Schottky diode। तो लीकेज करंट को भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, इसमें मैं फास्ट स्विचिंग डायोड को भी ऐड कर दूंगा। ये तीनों हमारे जो मेजर पॉइंट्स हैं जिनमें हम लोग डायोड का कंपैरेटिव एनालिसिस करने वाले हैं। वैसे तो हम लोगों को पता है कि डायोड जो यूज़ होता है नॉर्मली वो रेक्टिफिकेशन पर्पस के लिए यूज़ होता है, कि जिसमें वो पॉजिटिव साइकिल को पास कर देता है और नेगेटिव साइकिल को क्लिप कर देता है, डिपेंड अपॉन कि आपने डायोड को लगाया उसके किस कंस्ट्रक्शन में आप उसको यूज़ कर रहे हैं। तो पहले हम लोग जनरल पर्पस डायोड देख लेते हैं सिंपली। जो इसका इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ ऐड किया है। जनरल पर्पस डायोड इज बेसिकली सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट अलाउज करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन व्हाइल ब्लॉकिंग इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। बेसिकली यहाँ आप देख सकते हैं सामने मैंने जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है डायोड की, जिसमें डायोड को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। फर्स्ट पी टाइप रीजन और सेकंड हमारा एन टाइप रीजन। इन दोनों पी टाइप और एन टाइप रीजन की वजह से हमारे पास एक डिप्लीशन बैरियर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। इसको हम लोग डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। ड्यू टू पॉजिटिव पी टाइप और एन टाइप होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारे पास यहाँ एक बैरियर क्रिएट हो जाता है। सो इसकी जो ये बेसिक कंस्ट्रक्शन है, थ्योरेटिकल हम लोग इसको इस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। और इसका जो सिंबल है वो हमारे पास ये है, जिसमें इस सिंबल से हम लोग डायोड को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एनोड एंड कैथोड, एनोड और ये कैथोड। आप इस तरीके से स्कीमेटिक सिंबल इसकी देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकली जो रियल कंपोनेंट होता है उसकी अपीयरेंस कैसी है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनोड साइड सिंपल है, जबकि हमारे पास जो कैथोड साइड है उसके ऊपर एक छोटी सी स्ट्रिप है जो कि कैथोड को रिप्रेजेंट करती है। जब भी अभी कभी आपने लगाना है तो पॉजिटिव साइड ये होगी और नेगेटिव साइड ये होगी फॉर द फॉरवर्ड बायस रीजन। तो करेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग देखें जनरल पर्पस डायोड की, उसमें लो स्विचिंग स्पीड होती है इसकी कंपेयर टू फास्ट रिकवरी डायोड। स्विचिंग स्पीड्स आप किस तरीके से कह सकते हैं कि स्विचिंग स्पीड ये होती है कि आप किसी डायोड को फॉरवर्ड से रिवर्स वाइस में या रिवर्स से फॉरवर्ड वाइस के अंदर अगर लेके जाएं तो वो कितना टाइम लेता है फॉरवर्ड से रिवर्स और रिवर्स से फॉरवर्ड वाइस में जाने के लिए। मॉडरेट करंट एंड वोल्टेज रेटिंग, ये मॉडरेट करंट के लिए यूज़ होता है, मॉडरेट वोल्टेज करंट रेटिंग के लिए यूज़ होता है, यूज फॉर लो टू मीडियम फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए। बेसिकली जो आपके पास कुछ जो पैकेजेस अवेलेबल हैं उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ ऐड किए हैं। 1N4001 टू 1N4007 बेसिकली ये यूज़ होते हैं फॉर द रेक्टिफिकेशन पर्पस, इनको रेक्टिफायर डायोड्स भी बोलते हैं। और 1N5400 सीरीज़ जो होती है वो फॉर हाई करंट एप्लीकेशंस के लिए ये यूज़ की जाती है। तो ये था हमारा जनरल पर्पस डायोड का इंट्रोडक्शन, जिसमें आपने बेसिक जो है बेसिक नॉलेज मैंने इसमें आपको प्रोवाइड किया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे पास फास्ट स्विचिंग डायोड्स क्या होते हैं।
Fast switching diode is basically is a type of semiconductor diode designed for high speed switching application where rapid transition between conducting and non-conducting state is required. These diodes have low reverse recovery time, making them ideal for high frequency circuits. Means यहाँ हम लोग देखेंगे कि फास्ट रिकवरी डायोड्स को बेसिकली यूज़ किया जाता है जब आपको स्विचिंग स्पीड की ज़रूरत होती है, मतलब कंडक्शन से नॉन कंडक्शन, नॉन कंडक्शन से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। मींस फॉरवर्ड से रिवर्स, रिवर्स से फॉरवर्ड बायस में अगर आपने ट्रांजिशन करनी है तो ये आपको फास्ट स्विचिंग डायोड हेल्प करेगा लेस टाइम। इसमें आप बहुत कम टाइम के अंदर अपना कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम लोग रिवर्स रिकवरी टाइम भी बोलते हैं, उसके ज़रिए से ऑब्जर्व करते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा जाए तो लो रिवर्स रिकवरी टाइम, फास्टर ट्रांजिशन फ्रॉम कंडक्टिंग टू नॉन कंडक्टिंग स्टेट। मींस के यहाँ ये फास्ट स्विचिंग डायोड्स आपको हेल्प करते हैं, इनका रिवर्स रिकवरी टाइम बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये फास्टर ट्रांजिशन परफॉर्म करते हैं। हाई स्विचिंग स्पीड होती है, सूटेबल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। लो जंक्शन कैपेसिटेंस, मिनिमाइज सिग्नल डिस्टॉर्शन इन फास्ट सर्किट्स। लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, इंश्योर एफिशिएंट ऑपरेशंस। ये हमारी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फास्ट स्विचिंग डायोड्स की। इसी तरह कुछ एग्जांपल्स हैं फास्ट स्विचिंग डायोड्स। अगर आप इसके पैकेजेस देखना चाहें, कुछ डाटा शीट इसकी अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और मैं आपको जब इसके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराऊंगा तो वहाँ आपको डाटा शीट रिक्वायर होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1N4148, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फास्ट डायोड्स यूज इन सिग्नल प्रोसेसिंग। सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए आप ये डायोड को यूज़ कर सकते हैं। 1N5819 शॉर्ट के फास्ट डायोड फॉर लो वोल्टेज एप्लीकेशन। UF4007 अल्ट्रा फास्ट डायोड फॉर पावर सप्लाई रेक्टिफिकेशन। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स के डायोड यहाँ अवेलेबल हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। जो पैकेजेस अवेलेबल हैं आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपनी लैब को परफॉर्म करने के लिए। थर्ड एंड द लास्ट जो है हमारे पास वो है शॉटकी डायोड। शॉटकी डायोड इज़ आल्सो नोन एज अ शॉटकी बैरियर डायोड। SBD is a semiconductor diode with a metal semiconductor junction instead of the traditional PN junction. This unique structure gives its low forward voltage drop and fast switching speed, making it ideal for high frequency and power applications. So ये हमारे पास शॉटकी डायोड है जो कि यूज़ किया जाता है फॉर द हाई फ्रीक्वेंसी एंड पावर एम्पलीफिकेशन के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग देखें तो फॉरवर्ड वोल्टेज जो कि हमारे पास कन्वेंशनल जो हमारे डायोड्स हैं, जिसमें सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट होता है VFD एंड जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट होता है, और यहाँ हमारे पास इसका शॉटकी का जो होता है 0.2 से 0.4 वोल्ट जो होता है। इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी इन पावर सर्किट्स। Ultra fast switching speed, ideal for high frequency application. Low power loss, useful in low voltage and high frequency efficiency designs. Higher leakage current, a trade-off due to its unique metal semiconductor junction. यहाँ आप अगर इसकी कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं तो ये बेसिकली है सिमिलर, लेकिन जंक्शन बहुत स्मॉल होता है और ये साइड इसकी जो होती है वो मेटल की होती है। तो ये एनोड एंड कैथोड, और सिंबल जो होता है इसका वो कुछ इस तरीके से होता है, ये एनोड साइड एंड ये कैथोड साइड होती है। कुछ जो कि एग्जांपल पैकेजेस जो इसके शॉटकी डायोड के अवेलेबल हैं वो 1N5819 लो वोल्टेज शॉटकी डायोड होता है। SS14, SS24, SS34 सरफेस माउंट शॉटकी डायोड होते हैं फॉर कॉम्पैक्ट सर्किट, और B8054 स्मॉल सिग्नल शॉटकी डायोड फॉर हाई स्पीड स्विचिंग के लिए ये हमारे पास यूज़ होते हैं। ये 3 टाइप्स के आपके पास मैंने यहाँ पर शॉटकी डायोड के पैकेजेस ऐड किए हैं। अब नेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है करेक्टरिस्टिक्स कर्व, और करेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ पावर डायोड्स में हम लोग देखेंगे कि सॉफ्ट रिकवरी डायोड्स एंड हार्ड रिकवरी डायोड्स। इनको समझने से पहले हम लोग कन्वेंशनल करेक्टरिस्टिक कर्व को देख लेते हैं। ये कन्वेंशनल करेक्टरिस्टिक कर्व में आप देखेंगे कि यहाँ फॉरवर्ड रीजन है, ये रिवर्स रीजन है। तो जब भी फॉरवर्ड बायस होता है हमारा, जब आप डायोड को फॉरवर्ड बायस मोड में यूज़ करते हैं तो उसमें फॉरवर्ड रीजन के अंदर VF वोल्टेज होता है, जिसके बाद वो कंडक्ट करना शुरू हो जाता है और करंट आपका मैक्सिमम हो जाता है। सिमिलरली जब रिवर्स बायस रीजन में आप इसको ऑपरेट करवाते हैं तो डायोड के अंदर कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ लीकेज करंट होता है जो कि फ्लो करता है, जिसको हम लोग रिवर्स लीकेज करंट बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कर्व यहाँ से आपकी थोड़ी सी डाउन है और ये शो करता है कि कुछ रिवर्स लीकेज करंट आपका फ्लो कर रहा है। इवन डायोड इन द रिवर्स बाइस के अंदर अगर ऑपरेट कर भी रहा है तो उसके अंदर फिर भी लीकेज करंट फ्लो करता रहेगा अनटिल कि जब तक आपके पास ब्रेक डाउन VBR वोल्टेज
VBR वोल्टेज जो आपके हैं वो अचीव नहीं हो जाते। VBR वोल्टेज के बाद आपके पास करंट मैक्सिमम हो जाएगा इसके अंदर, ये इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है। तो ये तो था हमारा जनरल करेक्टरिस्टिक कर्व, और अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग स्विचिंग स्पीड्स कैसे ऑब्जर्व करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे करेक्टरिस्टिक कर्व है जिसको हम लोग कहते हैं रिकवरी टाइम, कैसे ऑब्जर्व किया जाता है उसके ऊपर। तो जो ये रिकवरी टाइम है ये जिसको हम लोग कहते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम, TRR, बेसिकली ये फॉरवर्ड बाइस है। जब आप फॉरवर्ड बाइस से रिवर्स बाइस रीजन में जाती हैं तो TRR आपके पास ऑब्जर्व किया जाता है, रिवर्स रिकवरी टाइम बोलते हैं उसको, जिसके अंदर TP इज़ द फर्स्ट पार्ट एंड द TD इज़ द सेकंड पार्ट। तो रिवर्स रिकवरी टाइम टोटल जो होता है वो बराबर होता है TRR इज इक्वल टू TP प्लस TD। तो हम लोग इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रिवर्स रिकवरी टाइम आपका वो टाइम होता है किसी भी डायोड के लिए कि जब आपका फॉरवर्ड बाइस से आप जब रिवर्स बाइस में जाते हैं तो तब भी डायोड जो है वो कंडक्ट कर रहा होता है, और वो जितनी देर तक वो कंडक्ट कर रहा होता है उसको रिवर्स रिकवरी टाइम बोलते हैं। और इस रिवर्स रिकवरी टाइम के अंदर जो TP है ये फर्स्ट है कि जो मैक्सिमम पीक तक आपके पास जाता है IRR तक, ये मैक्सिमम पीक करंट है। और सेकंड जो TD है जो मैक्सिमम से दोबारा ज़ीरो, जिसको हम लोग डिकेइंग करंट बोलते हैं, दोबारा ज़ीरो तक मूव करता है। तो TRR आपका यहाँ ज़ीरो से और यहाँ 25% ऑफ द IIR वैल्यू तक जो आपका टाइम आपको चाहिए होता है उसको बोलते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम। और इसी रिवर्स रिकवरी टाइम की बेस के ऊपर हम लोग तमाम डायोड्स को उनकी स्विचिंग स्पीड्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सॉफ्टनेस एक फैक्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टनेस फैक्टर। सॉफ्टनेस फैक्टर बेसिकली इज इक्वल टू TP डिवाइडेड बाय TD। जो फर्स्ट मैक्सिमम राइस जो टाइम है आपके पास जिसमें आपका करंट मैक्सिमम वैल्यू को रीच करता है, जिस TP डिवाइडेड बाय डिकेइंग करंट, इन दोनों को अगर आप रेशियो में लेंगे TP डिवाइडेड बाय TD तो ये सॉफ्टनेस फैक्टर कहलाता है। तो सॉफ्ट रिकवरी डायोड के अंदर सॉफ्टनेस फैक्टर अगर ग्रेटर देन 1 है, द रिवर्स करंट डिकेइंग ग्रेजुअली, reduce high frequency noise and voltage spikes, used in power electronics and low noise circuits. Hard recovery diodes as approximately equal to 1 or less than 1. The reverse current drops sharply after peak recovery, generates high voltage transient and EMI noise, common in high speed switching application. तो ज़्यादातर अच्छा यही होगा आपके पास कि सॉफ्टनेस फैक्टर आपका कम होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ डिफरेंट करेक्टरिस्टिक कर्व फॉर डिफरेंट डायोड्स के लिए हम लोग जनरेट करेंगे मल्टीसिम सॉफ्टवेयर के ऊपर और ऑब्जर्व करके देखेंगे कि किस डायोड की ज़्यादा अच्छी स्विचिंग स्पीड है। तो हमारे पास जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ कर रहे हैं मल्टीसिम के ऊपर हम लोग हर एक डायोड को उसके सर्किट्स को हम लोग यूज़ करेंगे, वहाँ क्रिएट करेंगे और वहाँ उसके रिज़ल्ट्स को जनरेट करके उनका कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। तो अभी हम लोग नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हम लोग फर्स्ट जो पार्ट है कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ जनरल पर्पस फास्ट स्विचिंग डायोड एंड शॉटकी डायोड का हम लोग एनालिसिस करेंगे और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।